मुनि तरुण सागर पर आरोप है कि इनकी जीवन शैली व्यावहारिक नहीं है। मुनि जी, ये सही है कि आप छोटी सी उम्र में घर छोड़ करके चले गए थे? तो क्या हुआ था कि नंबर नहीं आए थे, माँ ने डांटा था या पिताजी ने पिटाई की थी? देखिए, मेरा जो वैराग्य है वो गॉड गिफ्ट है और ना ऐसा कुछ घटा, ना ऐसा कुछ देखा, ना माँ ने डांटा, ना पिता नाराज हुई। ईश्वर प्रदत्त संस्कार जो मुझे मिले, जिनकी वजह से मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा और महावीर के रास्ते पर आ गया। और मुझे लगता है कि रजत जी, मैंने भी छोड़ा है, आपने भी छोड़ा है, पर दोनों में एक बुनियादी फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि मैंने भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया, आपने संसार को पाने के लिए भगवान को छोड़ दिया। मैंने तो सुना कि आप कहते थे कि मैं भगवान बनना चाहता हूं। आप भगवान बनने के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। इसमें भी तो लालच है। कहा जाता है, दुनिया में कहा जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ करना पड़ता है। 13 साल की उम्र में छठी क्लास में पढ़ते पढ़ते इतनी समझ आ गई थी कि वैराग्य क्या होता है, संन्यास क्या होता है, भगवान कहाँ मिलेंगे। कहते हैं ना कि समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है और जो ये ना समझे वो उम्र भर होता है। मुझे ये पता चला कि आप जलेबी खाते खाते सन्यासी बन गए। बचपन में मुझे जलेबी बहुत पसंद थी। 6वीं कक्षा पढ़ रहा था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 6वीं कक्षा तक ही अध्ययन किया और 13 साल की उम्र में मैंने घर परिवार छोड़ दिया। तो बचपन में मुझे जलेबी बहुत पसंद थी। स्कूल से वापस घर जा रहा था और एक होटल पड़ती थी, वहाँ पर बैठ कर जलेबी खा रहा था। पास में ही जो मेरे गुरु है आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज, उनका प्रवचन चल रहा था और प्रवचन में वो कह रहे थे कि तुम भी भगवान बन सकती हो। ये शब्द जब मेरे कानों में पड़े तो जलेबी का रस तो जाता रहा और भगवान बनने का रस पैदा हो गया। लेकिन भगवान बनने के लिए खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, कपड़े छोड़े, तो अब लगता तो नहीं कहीं गलती हो गई थी, पहले ही ठीक ठाक थे। मुझे अपने निर्णय पर कभी पछतावा नहीं हुआ। एक टिस मेरे मन में ज़रूर रहती थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई मुर्दा नहीं फूंका, लेकिन एक दिन मुझे लगा जैसे महावीर मुझसे कह रहे हो कि तरुण सागर, तुम्हारा जन्म मुर्दा फूंकने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि मुर्दा हो चले समाज में प्राण फूंकने के लिए हुआ है। और मैं उसी दिन से समाज में प्राण फूंकने के लिए निकल पड़ा और आज तक वो काम कर रहा हूँ।